नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वास्तु के कुछ नियम में के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आप अपने घर में ये कुछ नियम को स्थापित करें और देखें कि आपके जीवन में हो जाती है खुशियां ही खुशियां। घर में खुशियां के लिए पंच तत्व का जो समीकरण है वो परम आवश्यक है। यानी आपके घर में जो पंच तत्व हैं उनका समीकरण व्यवस्थित अवस्था में होना चाहिए। इससे घर में ऊर्जा आती है, धन आती है, संपन्नता और समृद्धि आती है। घर के सदस्य निरोगी रहते हैं, धनवान रहते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। घर का चौमुखी विकास और पंच तत्व की जब बात हो तो सबसे पहला आपका घर का पूजा स्थान। आपका पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। कल भी हमने एक फ्लैट देखा जहां पे देखा कि ईशान कोण में घर का सिलेंडर और घर के सारे कचरे रखे थे। बार बार कहता हूं, हर एपिसोड में कहता हूं कि आपका घर का जो ईशान कोण है वो है आपके घर का उत्तर पूर्व। यानी आपके घर का जो उत्तर पूर्व का कॉर्नर है वह है ईशान कोण। हमेशा वह साफ सफाई स्थिति में होना चाहिए। वहीं पे आपके घर का मंदिर होना चाहिए। यानी पूजा का जो रूम है वह उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में होना चाहिए। तो पंच तत्व की बात हो तो सबसे पहले पूजा स्थल का बात करें तो आप अपने घर का वास्तु देखें तो सबसे पहले देखिए आपका पूजा स्थल और सबसे पहले देखिए ईशान कोण। यानी आपका घर का ईशान कोण में किसी प्रकार की कोई गंदगी तो ना हो। बहुत लोग ईशान कोण में टॉयलेट बना देते हैं, वह घर में याद रखिए मुखिया का कर देता है सर्वनाश। यानी अपना घर में अगर आप पंच तत्व की बात करें, जीवन में खुशियों की बात करें, दीर्घायु शरीर की बात करें, धनवान की बात करें तो घर का सबसे पहले ईशान कोण को चेक करें और वह ईशान कोण यानी आपके घर का उत्तर पूर्व का कॉर्नर और वहां पे करें पूजा रूम का स्थापना। यानी आपके घर का जो मंदिर हो वह रहे ईशान कोण में। अगर आपको लगता है कि आपके घर में सुख संपन्नता नहीं आ रही है तो आप अपने घर का दक्षिण पूर्व देखें। दक्षिण पूर्व जिसको अग्निकोण कहते हैं, आमतौर पे यहाँ पे किचन होता है, इस पर मंगल का प्रभाव होता है। याद रखें यहाँ पर कभी भी नीले रंग का पेंट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि दक्षिण पूर्व क्या है, दक्षिण पूर्व है आपके घर का अग्निकोण, वहां पे मंगल का प्रभाव है, वहां पे आमतौर पर किचन होता है। अगर वहां पर आपने नीले रंग का पेंट कराया तो घर में जो सुख शांति है भंग हो जाती है। हमेशा वहां पे लाल या गुलाबी रंग का पेंट का या फिर कलर का इस्तेमाल करें जिससे घर में सुख शांति आएगी। आप अपने घर में यह ध्यान रखें कि किसी प्रकार का भी मकड़ी का जाल, किसी प्रकार का भी धूल, किसी प्रकार का भी जाले नहीं है। इसको समय समय पर सफाई करें। आपके घर के जो दरवाजे हैं इसमें किसी प्रकार की भी आवाज नहीं आती है। नियमित तौर पर उसमें तेल लगा के रखें जिससे किसी भी दरवाजे खिड़की से किसी प्रकार का कोई आवाज ना आता हो। मकड़ी का जाल, घर में किसी प्रकार का धूल, उसको हर रविवार के दिन या शनिवार के दिन सफाई करें। इससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है और आपके घर में सुख शांति जो है बरकरार रहती है। आजकल बहुत सवाल यह भी किया गया घर में पार्किंग कहां हो, जहां पे आप अपना स्कूटर, जहां पे अपना मोटर गाड़ी, जहां पे अपना वाहन, जहां पे अपना कार लगाते हैं। यानी घर का पार्किंग हमेशा आप याद रखें कि उसको आप उत्तर पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। यानी आपके घर का उत्तर पश्चिम का कॉर्नर देखें। उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर है वहां पर पार्किंग के लिए उपयुक्त है। वहां अपना घर का कार का पार्किंग जोन बना सकते हैं। घर में अगर आप पौधा लगाते हैं, गमले में पौधा लगाते हैं तो नियमित तौर पे उसको पानी दें। याद रखें भूल के भी कोई भी पौधा सूखी अवस्था में ना हो। खासकर कभी कभी तुलसी भी सूख जाती है तो याद रखिए अगर आप घर में कोई गमला लगाए हैं, फूल लगाए हैं, बागवानी करते हैं तो नियमित तौर पे उसको क्यारियों पर पानी दिया करें ताकि सभी पौधा जो है हरा भरा रहे। यह घर में हरियाली और खुशहाली का संकेत है। आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वहां पर आप पानी का टैंक स्थापित करें। इससे भी इसको भंडारा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का टैंक स्थापित करना घर में धन धान की कभी कमी होने नहीं देता है। दरवाजा खोलते समय और बंद करते समय किसी प्रकार का भी कर्कश आवाज, किसी प्रकार का भी आवाज, उसमें किसी प्रकार का भी ध्वनि होना घर में दरिद्रता का सूचक है। तो ध्यान रखें कि दरवाजा खोलते और बंद करते समय उसी में किसी प्रकार की भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अब जैसा कि हमने कहा कि आपके घर का जो किचन है वो अग्निकोण में होना चाहिए। अब घर का जो गैस चूल्हा है वह हमेशा दोनों अग्निकोण, जहां पे परफेक्ट अग्निकोण हो, जिसको कहते हैं आपके घर का दक्षिण पूर्व कॉर्नर, जहां पे मंगल का स्थान होता है, अग्नि का स्थान होता है, वहां पर गैस चूल्हा को स्थापित करना ये रहेगा आपके लिए फायदेमंद। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि गैस चूल्हा किस तरीके का स्थापित करना चाहिए। गैस चूल्हा जलाते समय उसमें किसी प्रकार का कार्बन नहीं होना चाहिए, उसमें कार्बन जमना। वहां पे मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है जो घर में निगेटिविटी का कारक है। तो हर रविवार को आप अपने गैस चूल्हा का जो बर्नर है कार्बन, उसकी सफाई करते रहें। उसके नीचे कभी भी किसी प्रकार की भी गंदगी ना रखें, सेल्फ की पूरी सफाई करें। आपके घर का शयन कक्ष जो बेडरूम है वहां पे जो ड्रेसिंग टेबल है जहां जिसमें आईना, उसको रात को सोते समय ढक दें। ड्रेसिंग टेबल जो है उसको हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर आप स्थापित करके रखें। उसको आप चेहरा जिसको देखने का काम आता है उसको आप उत्तर या पूर्व की ओर स्थापित करें और रात को सोते समय उसको ढक दें। किसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, यह ध्यान रखें। यह बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, भयंकर स्वप्न का कारक है। यानी आप किसी भी दिशा में पैर करें, रात को सोते समय कभी भी आपका पैर दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, इस बात का रखें विशेष ध्यान।
शयन कक्ष में कभी भी मुख्य द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अब यह बात आती किस तरफ पैर करके सोना सबसे अच्छा है, तो याद रखें पूरब की ओर आपका सर हो और पश्चिम की तरफ आपका पैर हो, यह सबसे अव्वल तरीका है। या फिर आपका दक्षिण की तरफ आपका सर हो और उत्तर की ओर आपका पैर हो, यह सबसे अव्वल तरीका है। यानी आपका पैर जो है या तो पश्चिम की तरह रहे या तो आपका पैर जो है वो उत्तर की तरफ रहे, यानी आपका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रहे या आपका मुख जो है वह पूरब की तरफ रहे। दो तरफ पैर भूल के भी नहीं होना चाहिए, वो है दक्षिण की तरफ पैर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण का स्थान जो है वह पितरों का स्थान होता है। और कभी भी पूरब की तरफ आपका पैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सूर्य का स्थान होता है। सूर्योदय काल के समय आपका वहां पर पैर होना भी यह अशुभ माना जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने बताया कि आपके घर में पंच तत्व की बात हुई, तो इसमें देखिए हमने सभी पंच तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, भू तत्व का बात किया। यानी आप अपने घर को चाहते हैं कि वह तमाम निगेटिविटी से दूर रहे, तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको बताया, यह उपाय को करें और देखें कि चेंजेस क्या आता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।